एक शाम अमित की माँ कमला अन्नू के पास जाकर अकड़ते हुए बोली, बहू, तुम कुछ दिन के लिए मायके चली जाओ। अन्नू ने चौंक कर पूछा, लेकिन अचानक क्यों मम्मी जी? कमला जी ने अन्नू की तरफ देखते हुए कहा, अभी भेज रही हूँ, चली जाओ। नहीं तो फिर मत कहना मैं तुम्हें मायके नहीं जाने देती हूँ। अन्नू सोच में पड़ गई, यह अचानक आखिर मुझे मायके क्यों भेज रही हैं? और फिर उसी शाम को अन्नू ने अपने पति और सास की बात सुनी। जो अन्नू ने सुना उसने अन्नू के होश उड़ा दिए। और फिर जो अन्नू ने किया उसने माँ बेटे को घुटनों पर ला दिया था। ऐसा आखिर क्या किया अन्नू ने जो माँ बेटे घुटनों पर आ गए? जानने के लिए हमारी कहानी को अंत तक पढ़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सुबह की ठंड अभी पूरी तरह गई नहीं थी। रसोई में चूल्हे की आंच जल रही थी और दो उबलते उबलते किनारे तक आ गया था। अन्नू ने जल्दी से करछुल हिलाई। आंखें लाल थी, नींद अधूरी और बंधन में जैसे जान ही बची नहीं थी। पीछे से चप्पलों की आवाज आई और फिर वही सास कमला जी की रोज की कड़क आवाज, अरे, दूध देख रही है या बस ऐसे ही खड़ी है? जरा सा भी ध्यान नहीं रहता। यह दूध का खर्चा क्या तेरा बाप उठाता है? अन्नू ने पलट कर नहीं देखा, बस धीमे से बोली, देख रही हूँ मम्मी जी। बस यही दो शब्द थे उसके पास। लेकिन कमला जी को तो जैसे मौका मिल गया अन्नू को ताना मारने का। और वह गुस्सा करते हुए बोली, जब से तू शादी करके इस घर में आई है तूने एक भी काम ढंग से नहीं किया। तेरे माँ बाप ने मायके में बस आराम करना ही सिखाया होगा, लेकिन यहाँ तो काम करना पड़ता है, समझी? अन्नू के होंठ भींच लिए और सोचने लगी, जवाब दिया तो सुबह सुबह तमाशा बनेगा, नहीं दिया तो ताने सुनने को मिलेंगे। और अगर बात घर तक पहुंच गई तो पापा और दुखी होंगे। उसी वक्त कमरे से अमित निकला, बाल गीले, कान पर मोबाइल, हंसी में डूबा हुआ। हाँ यार, आज भेज दूंगा। अरे नहीं, मीटिंग के बाद। वह फोन पर बोलता हुआ सीधे दरवाजे की तरफ बढ़ गया और जाते जाते बिना रुके बोला, मम्मी मेरी फाइल टेबल पर रख देना। अन्नू ने मन में सोचा, फाइल नहीं है, जैसे माँ की ड्यूटी हो। जब से वह शादी करके इस घर में आई थी तब से और आज तक अमित का कोई भी काम कमला जी ने अन्नू को नहीं करने दिया था। और अमित भी सारे काम अपनी मम्मी से ही बोलता। यह बात अन्नू को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। चुप रहना अब उसकी आदत नहीं, मजबूरी बन चुकी थी। शादी को 5 साल हो चुके थे। 5 साल में उसने इस घर में हर रिश्ता शिद्दत से निभाया था। बहू, पत्नी, नौकरानी, समझदार लड़की, और यह सारे रिश्ते निभाते निभाते खुद क्या है वह बस वही भूल गई थी। अन्नू पढ़ी लिखी थी और उसे शादी से पहले बोला गया था कि वह शादी के बाद नौकरी कर सकती है। शादी के 1 महीने बाद अन्नू बहुत हिम्मत करते हुए नाश्ते की टेबल पर बोली, मम्मी जी, मैं फिर से जॉब शुरू करना चाहती हूँ। कमला जी नाश्ता करते हुए बोली, पहले घर के काम तो ठीक से करना सीख जाओ, उसके बाद तुम्हारी नौकरी को देखते हैं। अन्नू ने उस दिन अमित की तरफ बहुत उम्मीद से देखा था। उसे लगा वह कुछ बोलेगा, लेकिन अमित ने सिर्फ अपना नाश्ता खत्म किया और अपना बैग उठाकर ऑफिस निकल गया। नौकरी करने की उम्मीद लेकर अन्नू की यही दिनचर्या बन गई थी। हर सुबह 5 बजे उठना, पहले चाय, फिर नाश्ता, फिर बर्तन, फिर झाड़ू पोछा। बीच बीच में सास की आवाज, यह नमक ज्यादा है, दाल पतली है, आज फिर देर कर दी। और अगर कभी उसने कहा, आज सिर बहुत दुख रहा है, तो जवाब मिलता, हमारे तो बीमार पल्ले पड़ गई, रोज रोज बीमारी का बहाना बनाती रहती है। जनवरी का महीने था और कड़ाके की ठंड थी। और कमला जी ने अन्नू को आवाज लगाकर अपने पास बुलाया और उसके सामने कुछ गर्म कपड़े और साड़ियां डालकर कहा, यह सब हाथों से धुलेंगे, इन्हें अभी जाकर धो दे। उसके हाथ ठंडे पानी में ठिठर रहे थे और पीठ में दर्द उठ रहा था, लेकिन उसे कपड़े धोने थे। तभी पड़ोस की सरला जी आई और सीधे कमला जी के कमरे में जाकर उनके सामने मिठाई का डिब्बा रखते हुए खुश होकर बोली, अरे कमला, मेरी बहू की नौकरी लग गई है, वो भी पूरे 35 हजार की। मिठाई खा। अपनी बहू की नौकरी की खुशखबरी देते हुए सरला जी के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। बाहर कपड़े धोते हुए जब अन्नू ने यह बात सुनी तो उसके चेहरे पर बिना सोचे मुस्कान आ गई। कमला जी ने अनचाही मुस्कान अपने चेहरे पर लाते हुए कहा, सच बहुत बढ़िया, बधाई हो। और फिर अपने कमरे से बाहर जाकर अन्नू की तरफ देखते हुए बोली, नौकरी वोकरी में क्या रखा है?
घर संभालना कोई छोटा काम है क्या? यह आजकल की बहुएं तो बस क्या कहें, उनसे अच्छे से सामान मिल जाए वही बड़ी बात है। अनु अपनी सास की कही हुई एक एक बात समझ रही थी और फिर उससे रुका नहीं गया और उसने बाहर आंगन में कपड़े धोते हुए ही बोल दिया, काम तो काम होता है मम्मी जी। तभी सल्ला दी भी बोल पड़ी, अरे कमला, कौन से जमाने की बात करती है? देख आजकल तो बहू बेटे दोनों कमाए तभी घर चलता है, नहीं तो इतनी पढ़ी लिखी लड़की लाने का क्या फायदा? अगर वह घर में बैठकर चौका बर्तन नहीं करे तो इससे तो अनपढ़ी ले आओ। सल्ला जी की बात सुनकर अन्नू के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और उसने हल्के से पीछे मुड़कर सास के कमरे में झांका और मुस्कुरा दी। और उसकी इस टेढ़ी मुस्कान को कमला जी ने अपने कमरे से ही देख लिया था और बस वही टेढ़ी मुस्कान और घर का माहौल जैसे बदल गया। उस समय तो पड़ोसन के सामने कमला जी चुप रह गई, लेकिन आंखों में उनका गुस्सा साफ दिख रहा था। अन्नू को भी पता था कि उसने अब जवाब दे दिया है, लेकिन शाम को क्या होने वाला है। शाम को अमित के ऑफिस से आते ही उसे सीधे अपने कमरे में बुलाया गया और कमला जी के चेहरे पर गुस्से से बोली, देखो, जुबान चलाने लगी है तेरी बीबी, पड़ोसियों के सामने भी पलट कर जवाब देती है। अमित ने बिना पूरी बात सुने अन्नू को तेज आवाज में तुरंत माँ के कमरे में आने को कहा और जैसे ही अन्नू वहां गई और उसने बस एक पैर ही कमरे की चौखट पर रखा था, अमित गुस्से से चिल्लाकर बोला, तुम माँ से उल्टा जवाब क्यों देती हो? अनु धीरे से दरवाजे पे खड़ी बोली, मैंने कुछ नहीं कहा। तभी कमला जी रोने का नाटक करते हुए बोली, देखा बेटा, एक तो पड़ोसी के सामने मेरी बेइज्जती करती है और ऊपर से झूठ भी बोलती है। अमित माँ के पास से उठकर अनु के सामने आया और बोला, तुमने मम्मी को उल्टा जवाब दिया था या नहीं? अनु ने बस इतना ही कहा था, नहीं, मेरी बात सुनो। और इतने में अमित ने एक जोरदार थप्पड़ अन्नू के गाल पर जड़ दिया। उस थप्पड़ की गूंज इतनी तेज थी कि पूरे घर में गूंज गई। अन्नू ने अपने गाल पर हाथ रखा और रोते हुए अमित की तरफ देखा और बोली, मेरी बात तो सुनो। अमित ने अन्नू को हल्का सा बाहर की तरफ धक्का देते हुए कहा, मुझे तुमसे कुछ नहीं सुनना है, मेरी माँ कभी गलत नहीं हो सकती। इसके बाद अन्नू ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप रसोई में जाकर अपने काम में लग गई। उस रात वह देर तक जागती रही और सोचती रही कि यह सच बोलना अपराध क्यों है। दिन में ठंडे पानी में कपड़े धोने के कारण अन्नू को ठंड चढ़ गई और वह कांपने लगी। सारी रात वह बुखार में रही, लेकिन अमित को जैसे कोई होश ही नहीं था कि उसके बराबर में लेटा कोई दर्द में है। सुबह बुखार के कारण अन्नू उठ नहीं पाई तो अमित ने तेज आवाज में कहा, आज उठना नहीं है क्या? सारा दिन बिस्तर में ही निकालना है? तभी कमला भी कमरे में आई और बोली, यह महारानी आज उठेगी या नहीं? अन्नू ने कराते हुए कहा कि उसे तेज बुखार है और ठंड लग रही है। कमला ने अमित से कहा, एक पैरासीटामोल दे दे, ठीक हो जाएगी। अमित ने गुस्से में कहा, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं नहाने जा रहा हूँ, और तौलिया लेकर बाथरूम चला गया। कमला ने अन्नू को घूरते हुए कहा, अगर तेरी वजह से आज मेरा बेटा भूखा गया तो देख लेना, 4 दिन तक खाना नहीं। अन्नू किसी तरह उठी, दवा खाई और रसोई की ओर बढ़ी तो कमला ने कहा, बिना नहाए रसोई में नहीं जाओगी। और ठंड में आंगन के बाथरूम में उसे नहाना पड़ा। नहाकर उसने आलू टमाटर की सब्जी, रोटियां और नाश्ते में पोहा बनाया। अमित ने पोहा देखकर कहा, यह मैं नहीं खाऊंगा। प्लेट पीछे धकेली और बोला, ऑफिस में खा लूंगा। अन्नू टिफिन लेकर पीछे गई, लेकिन अमित ने पूछकर कि लंच में क्या है, यह सुनते ही कहा, तू ही खा इसे, और बाइक स्टार्ट कर चला गया। उस दिन कमला ने अन्नू को ना नाश्ता करने दिया न दोपहर का खाना। शाम को अमित ने डिनर किया, तब जाकर अन्नू को भी खाने दिया गया। कुछ महीनों बाद पता चला कि अन्नू माँ बनने वाली है और उसे उम्मीद जगी कि अब सब बदलेगा। लेकिन गर्भावस्था में भी उसे आराम नहीं मिला। कभी कहा गया ज्यादा आराम मत करो, कभी कहा गया ज्यादा मत खाओ। हमारे जमाने में औरतें खेतों में काम करके बच्चे पैदा करती थी। अमित देर से आने लगा और अन्नू से दूरी बढ़ती गई। बेटी के जन्म पर कमला का मुंह उतर गया और बातें शुरू हो गई कि काश बेटा होता। अन्नू ने उसी पल अपनी बेटी को सीने से लगाकर ठान लिया कि वह उसे कमजोर नहीं बनने देगी। एक दिन अमित ने कहा, माँ चाहती है कि तुम कुछ दिन मायके चली जाओ क्योंकि घर का माहौल ठीक नहीं रहता। उस रात अन्नू ने अपनी माँ कविता जी को फोन किया और रोते हुए कहा कि उसे खुद को और अपनी बेटी को बचाना है। कविता जी ने बिना देर किए कहा, यह तेरा अपना घर है,
अगली सुबह अन्नू चुपचाप अपनी बेटी को लेकर मायके आ गई, जहां अनिल जी, कविता जी और पूरा परिवार उसका इंतजार कर रहा था। वहां पहुंचकर अन्नू को लगा कि वह बरसों बाद खुलकर सांस ले पा रही है। उधर जब अमित और कमला को पता चला तो फोन आए, धमकियां आई, समाज का हवाला दिया गया। लेकिन अनु ने साफ कहा कि वह बराबरी के बिना वापस नहीं आएगी। कुछ समय बाद अनु ने ऑनलाइन कोर्स किया, नौकरी शुरू की और अपनी बेटी को आत्मसम्मान के साथ पालने लगी। आज उसके पास अपना घर, अपनी पहचान और एक बेटी है जो डर से नहीं, सम्मान से पल रही है। और जब कोई उससे पूछता है कि अकेले रहना मुश्किल नहीं, तो अन्नू मुस्कुराकर कहती है, मुश्किल वहां था जहां मैं होते हुए भी नहीं थी। और यही उसकी जीत है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।